हर सुबह आईने में वही सवाल, क्या मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को अब देर हो चुकी है? क्या इस एडवांस स्टेज डिफ्यूज पैटर्न बोल्डनेस में मुझे रिजल्ट मिल भी पाएंगे या नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के हमारे पेशेंट अपनी यंग एज में भी एक बेहद चैलेंजिंग बोल्डनेस स्टेज से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स ने उन्हें सिर्फ 6 महीनों में नेचुरल रिजल्ट्स अचीव करवाए। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि डिफ्यूज पैटर्न बोल्डनेस क्या होती है। डिफ्यूज पैटर्न बोल्डनेस में स्कैल्प पर थिनिंग शुरू हो जाती है, जिससे पेशेंट अपनी उम्र से कहीं ज्यादा एज्ड दिखने लगता है। इस स्टेज पर नेचुरल रिजल्ट अचीव करना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि नेटिव हेयर्स के साथ ट्रांसप्लांटेड हेयर्स को परफेक्टली ब्लेंड करने के लिए सही टेक्निक और एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स की गाइडेंस बेहद जरूरी होती है। ऐसे केसेस में सर्जरी के लिए बहुत केयरफुल प्लानिंग करनी पड़ती है। ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट भी अक्सर 5000 से ज्यादा होती है, और कभी कभी अगर डोनर एरिया उतना स्ट्रॉन्ग ना हो तो डेंसिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है। लेकिन आज के हमारे पेशेंट की सर्जरी भले ही हमारे सर्जन्स के लिए चैलेंजिंग रही हो, लेकिन रिजल्ट इतना शानदार है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन हर पेशेंट अचीव करना चाहता है। अगर आप भी हेयरलाइन लॉस या थिनिंग को लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछिए या हमारे एक्सपर्ट से गाइडेंस लीजिए। यह हमारे पेशेंट की बिफोर कंडीशन, जिसमें यह डिफ्यूज ग्रेड 6 बोल्डनेस के चैलेंजेस का सामना कर रहे। बोल्डनेस की वजह से उनकी हेयरलाइन कंप्लीटली रिसीड हो गई थी। साथ ही फ्रंटल, मिड स्कैल्प और क्राउन एरियाज भी पूरी तरह से डिफ्यूज पैटर्न में डैमेज हो चुके थे। पेशेंट का डोनर एरिया ठीक था, जिसने हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस में अपना रोल प्ले किया। स्कैल्प एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने पेशेंट के स्कैल्प की डिटेल्ड ट्राइकोस्कोपी की, जिसमें डोनर एरिया कंडीशन और फॉलिकुलर हेल्थ का डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया गया। उसके बाद एक कस्टम शेप्ड हेयर लाइन डिजाइन की गई, जिसे लेजर हेयर लाइन डिजाइनर टूल की हेल्प से प्रिसाइजली मैप किया गया। ग्लबला पॉइंट से डिस्टेंस एक्यूरेटली मेजर करके फेस प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयर लाइन डिजाइन की गई। हेयर लाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड फ्रंटल एरिया भी केयरफुली आउटलाइन किया गया। ये आउटलाइंस हमारी सर्जिकल टीम के लिए एक रोड मैप की तरह होती हैं, जो नेचुरल रिजल्ट्स एंश्योर करने के लिए ग्राफ्ट प्लेसमेंट को साइंटिफिकली गाइड करती हैं। प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हेयर लाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए, ताकि एक नेचुरल और सॉफ्ट लुक क्रिएट हो पाए और हेयर लाइन परफेक्टली उनके फेशियल फीचर्स के साथ मैच करे। फेयर फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में जहां ज्यादा वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां स्ट्रेटेजिकली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए। साथ ही अफेक्टेड क्राउन एरिया में स्वेल शेप देने के लिए फॉलिकल्स को वेयरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि ग्रोथ एकदम नेचुरल लगे। इससे न सिर्फ फुलनेस रिस्टोर हुई, बल्कि एक नेचुरल ट्रांजिशन भी इंश्योर हो जाए। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो कि पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे, जिससे रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरली बने रहे। चाहे आप कहीं से भी ट्रीटमेंट लें, डिसीजन हमेशा इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, और IFT क्लिनिक में हमारे डॉक्टर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद जब हमारे पेशेंट अपना पहला PRP सेशन लेने के लिए क्लिनिक आए, तो हमारे स्पेशलिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसप्लांटेड एरियाज में लगभग 50% शेडिंग विजिबल थी। आप इन पिक्चर्स में क्लियरली देख सकते हैं, ट्रांसप्लांट के 6 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर हेयर लाइन की ग्रोथ साफ तौर पर नजर आने लगी है। ट्रांसप्लांटेड हेयर्स अब नेटिव हेयर्स के साथ ब्यूटीफुली मर्ज हो रहे हैं। फ्रंटल एरिया में भी वॉल्यूमिनस ग्रोथ साफ दिखाई दे रही है, जिससे पूरा लुक और ज्यादा नेचुरल लगने लगा है। क्राउन एरिया में भी परफेक्ट स्वेल शेप आ चुका है, जहां पर हेल्थी ग्रोथ क्लियरली विजिबल है, जिससे ओवरऑल स्कैल्प का लुक बेहद नेचुरल और बैलेंस दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात, डोनर एरिया बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है, किसी भी तरह की स्कारिंग का कोई निशान नहीं दिखता। यह सब हमारे एक्सपर्ट्स की परफेक्ट एक्सट्रैक्शन टेक्निक की वजह से पॉसिबल हुआ है, जो हर ग्राफ्ट को इतने एक्सपर्ट तरीके से निकालते हैं
कि डोनर एरिया का नेचुरल अपीयरेंस पूरी तरह मेंटेन रहता है। अगर आप भी अपने हेयर लॉस या गंजेपन से परेशान हैं तो हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करें। वह आपको गाइड करेंगे जिससे आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको यहीं से ट्रीटमेंट करवाना है। आप सिर्फ गाइडेंस के लिए भी हमारे डॉक्टर्स से कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ से करवाया है, तो मैं आपको पर्सनल सजेशन दे सकता हूँ कि यार IFT क्लिनिक आप आएँ। बाकी कई सारे क्लिनिक्स बाहर ओपन है जो काफ़ी सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सिस्टम आजकल, तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप जो है सारा रिसर्च करके और फिर ही करवाएं। मैं आपको IFT हेयर साइंस सजेस्ट करना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल IFT हेयर साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।